अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क पावर्ड बाय क्लियरमैन कूलिंग पार्टनर पेल। तो नाज़रीन, PSL हंगामा की ट्रांसमिशन भी जारी है और PSL भी आबोताब से जारी है। बड़े ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं और जीत के हारने वाले को पता है क्या कहते हैं? कराची किंग्स। जीता हुआ मैच कल हारे हैं। हैरत हुई है हमें मैच देख के। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा था कराची किंग्स बेहतर पोजीशन में है, जो माजी करीब में जो परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं वो लग रहा था कि कराची किंग्स जीत जाएंगे और मैच बना भी हुआ था। मतलब एक विकेट गिरी हुई है आपकी 75 रन्स पर और आप जो 142 रन उन्होंने किए थे उसके जवाब में 143 आपने करने थे। हदफ था, इतना बड़ा हदफ नहीं था, आप 137 तक पहुंच भी गए। पता नहीं फिर क्या हुआ, ये क्या हुआ, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स सलीम मलिक साहब और सकलैन मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हुआ जी कराची किंग्स के साथ? वो जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक रूह उनके अंदर आ गई थी हमारी इस लीग क्रिकेट में, PSL के अंदर कराची किंग्स के अंदर हुआ क्या है ये? मेरे ख्याल है वो उनको हम पसंद नहीं है। अच्छा, आपकी क्योंकि प्रेडिक्शन क्या हम लोगों ने कहा था कि कराची बेहतर टीम है। यार देखें, मेरा ख्याल है इससे बुरी परफॉर्मेंस शायद ही आपको इस टूर्नामेंट में नज़र आए, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म हसन अली ने सेट करके उनको दिया पहली था, 3 विकेटें गिरा दी, पहले 3 आउट उसने कर दिए, आपके टॉप प्लेयर आउट करके अंडर प्रेशर टीम को लेके आया। मगर इसमें क्रेडिट मैं दूंगा मेंडस और हसन नवाज को और फ़हीम को। इन्होंने देखें विकेटें गिरने के बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई और टीम को लेके चले, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब विकेटें गिरें तो फिर मतलब आप स्कोर के पीछे ना जाए, पार्टनरशिप के लिए जाए। और उन्होंने एक टाइम पे यूं लग रहा था कि ये 170 कर जाएंगे। जब फ़हीम और नवाज़ खेल रहे थे इन्होंने इतना डोमिनेट कर लिया था, चूँकि मैं मैच देख रहा था मुझे लग रहा था कि ये 170 तक जाएंगे। मगर फिर चूँकि विकेटें जब गिरती हैं, ये कैच बहुत अच्छा लिया फ़हीम का, उसने बहुत आला कैच किया, उसकी वजह से ये फिर कराची वापस मैच में आ गई। मगर उसके बाद आप देखें कराची ने एक आउट पे 75 स्कोर किया था। ठीक है जी। अब ये मेरा ख्याल है कोई मोहल्ले की टीम भी होती ना, मोहल्ले की टीम, उसको भी पता होता कि यार 6 इन ओवर करना है हमने। 6 की एवरेज थी, मैं देख रहा था 6 की एवरेज रह गई थी। आपने 6 की एवरेज को आप पैनिक कर गए। हर बंदा आके, मुझे यूं लग रहा था जैसे ये इन्होंने 200 चेज़ करना है। मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। देखें आपकी एवरेज 8 पे भी चली जाए ना, विकेट्स इन हैंड हो, तो बाद में यार बड़े आराम से आप कर जाते हैं। आप सिंगल के लिए जाएँ, आपको मौका मिला कि आप आराम से, हर बंदे ने आके पैनिक जैसे बटन नहीं दब जाता कि पता नहीं मैंने 200 करने, हर बंदा आके हिट मार रहा था। आपने नोट किया कि हर बंदे ने आके घबराए चला, ऐसे लग रहा था बिल्कुल। मेरा मतलब है कि ये जो कोचेस बाहर बैठे होते हैं या टीम के जो मेंटोर या जो भी हेड कोच वगैरह होते हैं, मेरा ख्याल है कोई और लफ्ज़ बोलना चाह रहे थे आप। बस वो मैं खामोश, बीप लगा देते हैं, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ बीप। चले आप समझिए मेरा कहने का मतलब जो है कि ये यार इनको इतनी अकल नहीं है कि ये जब अगर कोई आउट होता है तो उसको समझा के भिजवाएं कि यार 6 की एवरेज है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक करने की, आप आराम से जाके सिंगल करें। और बैट बॉल, क्रिकेट में कोई ऐसा बॉलर नहीं है दुनिया का जो बैट बॉल नहीं करता, क्योंकि वो चांस लेता है आउट करने के लिए। तो आप जाके यार पैनिक कर गए हो। वो उसको देखें, शान मसूद के लिए तो ये सबसे बेस्ट क्रिकेट थी कि वो तेज़ नहीं खेलता, उसने इतना स्लो खेला कि 9 बॉलों पे 17 बॉलों पे 9 रन किए, सिंगल रन बॉल भी नहीं खेला। रहे शान मसूद क्योंकि कैच बड़ा अच्छा लिया मेंडिस ने। यार जब आप टीम को अंडर प्रेशर ले आएंगे तो फिर अनलकी और लकी क्या, कैचेस तो अच्छे हर ये तो गेम का हिस्सा है। सही है। सकलैन भाई का भी इस पे ले लेते हैं मौक़िफ़। क्या है जनाब, क्या हुआ कराची किंग्स के साथ, क्यों पैनिक कर गए, घबरा क्यों गए? देखें हमने कल जो परसेंटेज दी थी 60-40, यानी कि इनको हेड स्टार्ट था 20 का। तो हेड स्टार्ट होने के बावजूद हसन अली ने जो इनको और हेड स्टार्ट दे दिया, 3 ऊपर से टॉप ऑर्डर आउट किए, तो ये 60-40 के हेड स्टार्ट से इन्होंने गेम शुरू किया और गालिबन मेरा हाल है 70-80 और 20-30 के ऊपर ये चले गए हुए थे हसन अली के हेड स्टार्ट के बाद। बिल्कुल ठीक। वहाँ से जाके इन्होंने ब्लंडर करने शुरू किए। विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू फ़हीम अशरफ, हसन नवाज की नेचुरल गेम ये नहीं थी। हसन नवाज टॉप ऑर्डर खेलता है,
अच्छा, यहाँ भी हसन नवाज छठे पे आ रहा है, पाकिस्तान के लिए ओपनर पे खेल रहा है, तो कोयटा ग्लैडिएटर ने ये जो उसको छठे पे इस्तेमाल किए, ये समझ नहीं आ रही मुझे कि इतनी जल्दी आप कैसे स्विच कर देते हैं कि एक को आप नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान से इसने 100 किया है और बड़ा तेज़ 100 किया है और न्यूजीलैंड के अंदर इसने 100 किया है और उसको जनाब ओपनर से सीधा छठे पे लेके आए। क्या इसके साथ बात की होगी? और उसने फिर अपनी पूरी गेम ही उल्टी खेली है, यानी 34 गेंदों में 35 रन बनाए, बिल्कुल ही उल्टा खेला। आपके ख्याल में साउथ शकील की जगह इसकी जगह बनती थी? यार ये जो ओपनर है उसको ओपनर पे ही जाना चाहिए। ठीक है, साउथ शकील को बनाया जा रहा है या उसको T20 में दिया जा रहा है, फिन एलन उसको वन डाउन ले आओ। राइल रूसो जो है वो टॉप ऑर्डर, वो चौथे पांचवे पे जा सकता है। इस बच्चे को, इनको ये चाहिए, ठीक है PSL अपने अंदाज से अपनी फिलॉसफी से यूटिलाइजेशन कर रहा है, बट आपके पास एक एविडेंस है, एक बच्चे ने 100 किया हुआ है, आपको समझ आ रही है उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। नीचे खेलना, आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। देखें, एक चीज़ होती है कैलकुलेट करना, फिर एग्जीक्यूट करना, एक होता है सिर्फ एग्जीक्यूट करना। आप गए और आपने सिर्फ खुली गेम खेलनी है। मिडल ऑर्डर में आप गेम को रीड कर रहे होते हैं, सारी इवेल्युएट करते हैं, सिचुएशन के रीड करते होते हैं, फिर जाके एग्जीक्यूशन करते हैं। और इस लड़के का, इस बच्चे का ये है कि ये जाके सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, तो आपने उसको उस नंबर पे डाल दिया। बहरहाल इसके 35 रन, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, इसने बड़ा अच्छा किया कि इस जगह पे जाके उसने ऊपर से हसन ने जो पूरा तोड़ फोड़ की हुई थी इनकी टीम में, इसको क्रेडिट देना चाहिए, सिचुएशन के लिहाज से ये बहुत अच्छा खेला। तो इसने ना, ये असल प्लेयर का जब पता चलता है जो सिचुएशन के हिसाब से, तो मेरा ख्याल है उस वक्त डिमांड यही थी। तो यही ना कि इस बच्चे को ये यहाँ पे लेके आए, उसने ऊपर वाला इसकी स्ट्रेंथ थी, मगर यहाँ पे इसने जाके जिस तरह का सहारा दिया, और फ़हीम अशरफ ने ऊपर से इसके सहारा देने की वजह से फ़हीम को एक कॉन्फिडेंस मिला 27 गेंदों पे। उस वक्त जब फ़हीम आया तो सिचुएशन यही बननी हुई थी, टेलर मेड सिचुएशन थी और उसको फायर वर्क करना ही करना था, जिसकी वजह से उसने 27 पे 43 किया। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज जो थी ना वो फिर नीचे लेके आया उसी पे, और यहाँ पे आके इनका फिर स्टार्ट अच्छा था, इनका कराची किंग का फिर स्टार्ट अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसने इधर भी ब्लंडर मारे और इधर भी ब्लंडर मारे, जिसकी वजह से आपको हेड स्टार्ट मिलने के बावजूद, जो आपने इंट्रो में कहा है कि जीत के हारने वाले को कराची किंग कहते हैं, वो इस वजह से है कि इधर भी ब्लंडर मारे, इधर भी ब्लंडर मारे। और कोयटा ग्लैडिएटर की फिर बाद में जो बॉलिंग हो रही थी, हल्का सा रिवर्स स्विंग हो रहा था, समी का अफरार ने प्रेशर क्रिएट किया, तो उन्होंने ऐसा प्रेशर डाला कि वो जो लीड ली हुई थी वो सारा कुछ करते कराते प्रेशर में ही उनके कॉन्फिडेंस को छीना और गेम भी छीन के लेके चले। सर, कोयटा की जो बॉलिंग है, मैं बिलखुसूस आमिर का इसलिए जिक्र करना चाहूँगा कि किसी हद तक विकेट के मामले में या टू द पॉइंट जो बॉलिंग है, स्पॉट पे बॉलिंग करना है, उस पर सफ़र कर रहे थे, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। कल तो वो जो अपनी एज से ज़रा थोड़े यंग नज़र आए, अपने एग्रेशन में भी, अपनी बॉलिंग में भी 26 सिर्फ रन दिए, 2 विकेटें हासिल की 4 ओवर्स में। और यह देखो, जब दूसरी टीम पैनिक कर रही हो ना, और आप जीती हुई पोजीशन से बैकफुट पे चले जाएं, तो फिर आमिर जैसा एक्सपीरियंस बॉलर तो फिर नहीं छोड़ेगा ना। आप देखें, वो पाकिस्तान का वो बॉलर है जो बहुत कम पाकिस्तान को ऐसे बॉलर मिले हैं, तो उसने फिर पूरा फ़ायदा उठाया उस सिचुएशन के लिहाज से। और वो देखें, एंड वो जब आखिरी ओवरों में जब वो ओवर कर रहा था, तो उस वक्त टेल एंडर खेल रही थी। आप अगर देखें, हसन अली खेल रहा था, या और वो स्लोअर वन बहुत खूबसूरत मारता है, यॉर्कर बहुत अच्छे करता है, ऑफ साइड से बाहर वाली बॉल वो बहुत आगे वाली बॉल बहुत अच्छी करता है। डेविड वार्नर की विकेट लेना, वो तो खैर एक, वो तो शुरू में ही गिर गई ना जी, मगर आखिरी जो 2 ओवर उसने किए हैं ना, जिस वक्त उनको 30 या 35 रन 40 चाहिए थे, उस वक्त वो सिचुएशन जो थी ना उनके हाथ से निकल चुकी हुई थी। हसन अली ने अकेले ने बड़ी कोशिश की, फिर भी 5 रन से वो हारे। मगर देखें, आमिर जैसा बॉलर जो है ना, वो अच्छे बैट्समैन के खिलाफ भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। ये तो फिर टेल एंडर थे, बिल्कुल सही। तो उसके बाद उसने, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। देखे ना, हसन अली चला रहा था बेचारा, कोशिश कर रहा था, मगर वो स्लो वन कर देता था, वो उसके नीचे ऊपर से एक बॉल गुजर रही थी, मगर वो बॉलर का मुकाबला बॉलर भी तो इतना एक्सपीरियंस बॉलर है कि वो बैट्समैन को फंसा लेता है, तो फिर टेल एंडर थे। बिल्कुल ठीक है सर। आमिर, और मैं डोंट फॉरगेट अबरार की परफॉर्मेंस सर, 4 ओवर 15 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, अमेजिंग। बिल्कुल। अच्छा, आमिर की मैं वो बात कर रहा हूँ, मलिक साहब, मिडॉन के ऊपर जिस तरह डेविड वार्नर ने शॉट मारी है, यहाँ तो आप मिडॉन की तरफ नीचे खेलते हैं या पूरा ही ऊपर खेलते हैं? ये इन बिटवीन ऊपर और नीचे के बीच में मुझे ऐसा लगता है, इस पे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ब्रेक का वक्त हमारे पास कम है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं PSL हंगामा में। तो ब्रेक पे जाने से पहले सकलन भाई आपकी तरफ में आया था, बॉलिंग की बात हो रही थी, आमिर की परफॉर्मेंस पर तो आप तबसरा कर ही रहे थे, साथ साथ अबरार एक विकेट हासिल की, 15 रन सिर्फ दिए 4 ओवर्स में, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा ना भी आउटस्टैंडिंग किस्म की। उसका जो गेंद पहला ही जो मैंने देखा ना, वो जिस अंदाज से आ रहा था, जो उसकी अप्रोच थी, जिस लाइन पे गेंद कर रहा था, जिस एनर्जी से गेंद आ रहा था और जितने कंट्रोल के साथ वो गेंद कर रहा था और वो इन्जॉय कर रहा था। जब स्पिनर की गेंद अच्छी जगह पे बार बार गिर रही हो तो वो खुद ब खुद इन्जॉय कर रहा होता है, उसको पता चल रहा होता है कि मैं बैट्समैन को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आई थिंक इसने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है। अगर अबरार को ये टैकल कर लेते ना तो चीज़ें काफ़ी इनके हाथ में आनी शुरू हो जानी थी। इसने इतना प्रेशर क्रिएट किया कि दूसरों को, ये भी बॉलिंग भी पार्टनरशिप में होती, जैसे बैटिंग पार्टनरशिप में होती इसी तरह बॉलिंग भी पार्टनरशिप में होती। तो इसने जो है विकेट तो उतने नहीं लिए मगर दूसरों के लिए प्रेशर क्रिएट करके रास्ते खोले। आमिर की जो बात कर रहे हैं, जैसे मलिक साहब ने कहा, देखें इनका चौथा मैच है जी, तो इसका पहला मैच बहुत अच्छा गया आमिर का, अगले 2 मैच थोड़े से एक्सपेंसिव गए जी, अब ये चौथा मैच है, बीच में उसको गैप मिल गया, रेस्ट मिल गया, तो इसने रिकवरी अच्छी कर लिया अपनी। थोड़ी सी बॉडी में होता है ना, क्योंकि वो एज के उस हिस्से में जा रहा है तो उसको रिकवरी मिली, वापस आया। तो आज इस मैच के अंदर फिर दोबारा ऐसे लग रहा था कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, कुछ एक्स्ट्रा एग्रेशन है। पहले सिर्फ एग्रेशन और स्किल्स को साथ लेके चल रहा था, थोड़ा सा रिकवर मिला तो एग्रेशन, एनर्जी और स्किल तीनों चीज़ें साथ में मिल रही थी और बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेट बॉलिंग की उसने। इसीलिए कहते हैं यू कांट बाय द एक्सपीरियंस फ्रॉम द सुपर स्टोर, ये सुपर स्टोर से नहीं मिलता। तो जिसको एक्सपीरियंस होता है ना, मैं थोड़ा सा इब्रार का जी प्लीज मेंशन कर दूं अगर आप इजाज़त दें। हम कौन होते हैं? आप बल्कि हम आप ही हैं भाई। यार देखे, जितनी देर आप इब्रार बहुत अच्छा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं, वो कैरम बॉल भी करता है, ऑफ स्पिन भी करता है, जितनी देर बैट्समैन को रीड करना नहीं आएगा ना, वो आप स्कोर नहीं कर सकते ऐसे बॉलर के खिलाफ। जब आपको पता ही नहीं कि इसने ऑफ स्पिन की है, लेग स्पिन की है, कैरम बॉल की है, उसके लिए आपको उसके हाथ को रीड करना पड़ता है। सही है। और दुनिया ये, और देखें ये कितना भी मुश्किल बॉलर है, वो कितना भी, अगर आपको पता है ना कि ये लेग ब्रेक होनी है या कैरम बॉल होना है, तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है ऑफ स्पिन है कि सिंगल करनी है, कहाँ सिंगल करनी है। अब इसने बाहर निकलना है तो मैंने इस तरफ सिंगल करनी। जब आपको पता नहीं होता ना कि ये इसका बॉल गया हुआ है, तो फिर आप यही रहते हैं कि यार मैं क्या करूं। ये आप बात करें टेक्स्ट बुक क्रिकेट की, जो आप लोग खेलते रहे, आजकल के नौजवान क्या इन चीज़ों का ख्याल करते हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को कंपलसरी करना चाहिए कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट जो नहीं खेलता वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता, जो मर्जी हो जाए। ये देखें हम लोग कहाँ से सिलेक्शन कर रहे हैं, PSL से। बिल्कुल ठीक है। PSL क्रिकेट नहीं है, PSL तो एक कमर्शियल गेम है, हाँ एंटरटेनमेंट है। इससे आपको कभी आपको प्लेयर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1-2 मैच, उसके बाद आप मुझे बताएं सकलैन को छोड़े कितनी देर हो गई है, मुझे छोड़े, इंजी को, बाकी जितने भी हमारे बड़े लोग स्टार गुजरे हैं, सबके लोगों को नाम याद है। जी हाँ, अभी मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान खेल गए हैं, किसी एक का नाम मुझे बता दें लोगों को याद। उसकी रीज़न ये है कि PSL के बाद जब आप जा खेलते हैं, यहाँ एक आध अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद आपको वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके आपसे खेला ही नहीं जाता। तो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो लोग नहीं खेलते, इवन स्टार भी है जी, उसको पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहिए। सकी हम लोग मेहनत ही नहीं करते, हमारी टांगों में जान नहीं होती, हमारे बाजुओं में जान नहीं होती, 4 ओवर करते हैं, उसके बाद फिर राउफ की तरह हम कहते हैं जी हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। सही है सर जी, ये टांगों में जान ना होना, हाथों में जान ना होना, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन डेविड वार्नर को भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। नहीं देखिए, डेविड वार्नर जिस तरह आउट हुआ है वाज हार्टनिंग एंड शॉकिंग एज वेल। मतलब ये सवाल है कि के ऊपर आप शॉट खेलने आए हैं PSL या कोई और मकसद है यहाँ आने का? बड़ा अफसोस हुआ, पिछली इनिंग्स में इसने बड़ी जिम्मेदारी दिखाई, हमने बड़ा प्रेज किया, सारा कुछ ठीक है। 142 आप जा रहे हो, आपको पता है विकेट की कंडीशन पता है, कोई इतना डीमंस नहीं था पिच में, तो बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है, बहुत ऊपर नीचे गेंद चल रहा है, स्विंग सीम मिल रहा है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं था। तो हसन अली नीचे से 24 बना रहा है, फहीम अशरफ 7वें पे 8वें पे जाके 45 बना रहा है।
तो डेविड वार्नर मिड ऑन पे है, वो 30 यार्ड के सर्कल के अंदर है फील्डर। बिल्कुल सही। यार ऊपर से टपा दो, अगर ऊपर नहीं तो नीचे से खेल दो, आप थोड़ा सा गैप अंदर से अंदर इधर खेल दो या सीधा ले जाओ, सही है। सीधे उसके हाथ में। बिल्कुल ठीक है। वेटरन को अब आप कह रहे हैं कि यार ऊपर से, मैं बताऊं फिंच और वार्नर, आप इब्रार को लगा दें पहले ओवर में, ये पहले ओवर में आउट कर देगा। अच्छा, आगे बॉल करें वो बैक फुट पे जाके घुस के खेलता, आपने देख लिया कई दफा बोल्ड में। खूबसूरत मंजर, एक कैच है जो मेंडिस ने कैच लिया शान मसूद का, बड़ा ज़बरदस्त कैच। ये अपने नाज़रीन को भी हम दिखाएंगे कि मैं चाहूँगा अभी तक का जो ये PSL का बेस्ट कैच करार दिया जा रहा है, जो खुशहाल मेंडिस ने शान मसूद का कैच लिया। तो फील्डिंग और कीपिंग, ये सब चीज़ सारे लवाजमात हैं जो मुकम्मल हों तो ही एक अच्छा मैच बन सकता है। वाले साहब, मैंने देखा नहीं कैच सर आपने वैसे देखा, आपको हिफ्ज़ होगा, आपने कल पूरा मैच देखा, अभी आपने बताया। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप मंजर कशी करें जो कल आपने देखा। वैसे वो थोड़ा सा मैं वो मिस कर गया। देखिए हमेशा मैचेस आप जीते हैं जब आप कैचेस विन मैचेस ऑब्वियसली। तो आपकी फील्डिंग देखे, सिवाय हमारी बहुत वीक फील्डिंग है पाकिस्तान की, ये हमें इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप देखें हमेशा अच्छे कैचेस ले जी, आपकी फरमाइश पर वो आ गए। कैमरा थोड़ा नीचे करे ताकि हाँ, ये वाला कैच जो है ना, ये जो कीपर ने किया, जी कीपर है ना, ये कैच सेकंड इनिंग में भी किया है उसने। हाँ, उसके बॉलिंग पे, खुरम की बॉलिंग पे शायद यही सी बात हो रही है। इस फिर फर्स्ट इनिंग में जो वो आप किसी और कैच की बात कर रहे हैं। नहीं, इसी मैच में दो ने किया था, वो फहीम अशरफ का कैच था, वो फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग जी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग हो रही थी, उसकी बात कर रहे हैं। दोनों कॉपी कैचेस हुए हैं, ये दोनों बहुत अच्छे कैचेस हैं। उसने बिल्कुल लगा कि यार ये रिप्ले दिखा, सही हो गया। चले सर, अब ये तो क्रिकेट की तो हम बात कर ही रहे हैं, PSL की बात हो रही है। जो मेरा एक सवाल है सर, आप दोनों से बारी बारी, कवरेज जो है पाकिस्तान और इंडिया के हालात, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि सियासत को सियासत रहना चाहिए, खेल को खेल की हद तक रहना चाहिए। जिस तरह से जो कवरेज वहाँ बंद कर दी गई, ब्लॉक कर दी गई है, जो उनके चैनल्स हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पे भी उसको नहीं दिखाया जा रहा। मतलब गुस्सा अपना वो निकाल रहे हैं किस पे? क्रिकेट पे। आप पाकिस्तान पे गुस्सा नहीं निकाल रहे, आप क्रिकेट पे गुस्सा निकाल रहे हैं। आप अपने फैंस पे जो क्रिकेट देखना चाहते हैं उन पे गुस्सा निकाल रहे हैं। ये जो इकदाम उठाया, इंतहा इकदाम, इस पर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। यार क्या कहें, इन चीज़ों को समझ नहीं आती है कि बात कहाँ से कहाँ लेके चले जा रहे हैं। वो आगे जाके पता नहीं आगे और क्या करना चाहेंगे ये लोग। हार्टनिंग है, अफसोस है। मैं फिर यही कहूँगा कि जो देखें, हमारा पहले से भी मौक़िफ़ यही रहा है कि यार इंसानियत की हमेशा कदर करनी चाहिए। कहीं पे भी कोई भी भूखा है, प्यासा है, तकलीफ़ में है, मारा गया है, पूरी इंसानियत को इकट्ठे हो जाना चाहिए, पूरी दुनिया की इंसानियत को। और ये नहीं कि भाई आप मुंह उठा के जनाब पाकिस्तान के इल्ज़ाम लगा दो या फलाना कर दो, ना एविडेंस है ना कुछ है, और उसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें करे चले जा रहे हैं। आई थिंक ये छोटापन है। बहरहाल जो कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ अल्लाह करे ये सारी चीज़ें इनके सामने आ जाए और इनको पता चले कि इसमें पाकिस्तान का कोई पीछे हाथ नहीं है, मकसद नहीं है। ये इनकी अपने फ्लॉज हैं, अपनी इनकी मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जो बात सकलान भाई ने की है ना, बड़ी सेंसिबल बात है। हम यही एक्सपेक्ट भी करते हैं और हम यही प्रचार भी करते हैं। लेकिन आपके पेटी भाई हैं कुछ, मैं नाम कहेंगे तो ले भी लूँगा, लेकिन आपको पता ही है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, वो जब यूट्यूब पे अपने चैनल्स पे आते हैं, पता नहीं क्या वजह है, वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बात कर रहे हैं। ये क्या शोहरत की भूख है, डॉलरों की भूख है, ये है क्या? और ऐसी चीज़ों की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए हमें। यह चूँकि इनके व्यूशिप जो है ना वो ज़्यादा इंडिया से है, तो वो उनको खुश करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। आप मुझे बताएं, कभी किसी ने पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात की है कि उन्होंने इतनी देर, बहुत सारे लोग पाकिस्तान का टीम का हिस्सा रहे हैं, किसी ना किसी हवाले से क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे लोग रहे हैं। मैं आज मेरा क्वेश्चन है, क्या इतने सालों में मैंने तो कोई नहीं देखा कि किसी ने कोई प्लेयर प्रोड्यूस करके दिया हो पाकिस्तान के लिए? क्योंकि क्रिकेट की उनको बात करनी नहीं आती, ना उनको सेंस है। वो शॉट का बता देंगे बड़ी अच्छी शॉट खेली है, कहाँ गलती हुई है, या किसी ने बॉलर ने गलती की या बैट्समैन ने गलती की है, ये उनको नहीं पता। बिल्कुल सही। ना वो बता सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो उनका मकसद सिर्फ जब आते हैं तन्हाई लेते हैं
और क्रिकेट के लिए कुछ नहीं करते। अच्छा, आप बात जो करें ना बहुत बिल्कुल ठीक है, टू द पॉइंट आपने बात की है। अब यहाँ पे देखिए, हम जो है ना अच्छी चीज़ों को पिक करते हैं, मुआवजा कर लेते हैं। युवराज सिंह इंडिया के प्लेयर हैं, 6 साल उन्होंने रखा शुभमन गिल को और अभिषेक शर्मा को, और कोई पैसा नहीं लिया, तैयार किया, फिर प्रोड्यूस किया उन प्लेयर्स को और टीम को दिया और उन्होंने परफॉर्म भी किया आगे। तो ये हमारे पास एक मिसाल मौजूद है। बहरहाल इस पर भी बात मजीद भी करेंगे। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है सर, ब्रेक, अजान की ब्रेक है, वापस आते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, पीएसएल हंगामा में दोबारा हाजिर होते हैं। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के मार्के की। आज मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। इंतहाई ये अहम मैच है। अगर ओवरऑल हेड टू हेड बात की जाए तो 20 मैचेस अब तक दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल हो चुकी हैं एक दूसरे के, और इसमें मुल्तान सुल्तान्स को बरतरी हासिल है। 11 मैच उन्होंने जीत रखे हैं, 9 मैच जीते हैं लाहौर कलंदर्स ने। और अगर बात की जाए आखिरी जो 5 मैचेस हैं उनकी, तो उसमें सुल्तान्स को बरतरी है कलंदर्स पर, जो कि 4 मैचेस वो जीत चुकी है और कलंदर्स सिर्फ 1 जीते हैं। ये पूरी तफसील भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस पर बात करने की बजाय ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या चांसेस हैं दोनों टीमों में से कौन सी टीम बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की पोजीशन में है। अगर टेबल की बात की जाए, और मैं ये भी चाहूँगा कि आपको हम बताएं कि इस वक्त टॉप पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है। 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 5 ही जीत रखे हैं। और लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर है, 5 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं और 3 वो हारे हैं। जबकि मुल्तान सुल्तान्स आखिरी नंबर पर है, 6ठे नंबर पर है। 5 मैच उन्होंने खेले हैं, सिर्फ 1 जीते हैं और 4 मैच वो हार चुके हैं। तो बड़ा उनके लिए क्रूशल मैच होगा आज का लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबिल। जनाब सिकलान मुश्ताक साहब, दोनों टीमों में से पेपर पे कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी है, ज़्यादा बेहतर है? 40-60 कौन है? जी देखें, एक मैच का ही फ़र्क है। लाहौर कलंदर 5 में से 2 जीती है और ये 5 में से 1 जीती है। ठीक है, एक मैच का ही फ़र्क है। टेबल को अगर देखा जाए तो वो तीसरे पे बैठे हैं और ये बॉटम पे है। जी हाँ, एक मैच का फ़र्क है खाली। अगर ये पॉजिटिव वे में देखें मुल्तान सुल्तान वाले कि एक मैच ही जो है वो जो 3 पे बैठा हुआ वो एक मैच जीता हुआ ज़्यादा, तो हम लोग वी आर नॉट टू फार। अगर टॉप 4 में आते हैं तो वो भी एक मैच का ही है, तो दे आर नॉट टू फार। अब अगली लेग शुरू हो रही है, यानी 5 के बाद अगले 5 वाला राउंड शुरू होना है, तो ये भी पूरा बाहर नहीं हुए हैं ये। सही है। तो यहाँ से अगर ये मुल्तान सुल्तान जो है वो आती वापस, जिस तरह से पहले मैच में जो खेला और बहरहाल अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, बट वहाँ से कुछ चीज़ें इनकी बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। और खासतौर पर जो मुल्तान के अंदर मैच खेल के जो जीते थे वो वाला आउटस्टैंडिंग किस्म का वो मैच खेला, कंटिन्यू नहीं कर पाए लेकिन जी 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 जी। और अगर देखा जाए तो उबैद शाह अच्छी फॉर्म में आए हुए हैं, जिसने मुंह पे थप्पड़ मार दिया था उस्मान खान के। उबैद शाह अच्छी फॉर्म में, उसामा मीर अच्छी खेल में भी अच्छी फॉर्म में आए हुए हैं, तशद्दुद के अलावा। तशद्दुद के अलावा कामरान गुलाम की मुझे समझ नहीं आ रही वो कहाँ पे है, क्या खिलाते हैं उनको, या उसकी जगह पे जो बेंच पे बैठा उसको लेके आते हैं। उस्मान खान अच्छी फॉर्म में, यासिर खान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो बैटिंग में इनके कुछ ना कुछ ऐसे वो ग्लिम्स नजर आ रहे हैं लाहौर कलंदर। और इसको देखा जाए पॉइंट्स टेबल को देखते हुए या इनके दोनों को वो देखते हुए ऐसा लगता ये है कि यार बहुत फ़र्क है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ़र्क है। अच्छा। मैं अगेन 60-40 पे चले जाऊंगा। 60-40, 55-45, 55 आई थिंक प्रॉब्ली आई विल गिव टू लाहौर कलंदर एंड 45 टू मुल्तान सुल्तान। सही, मगर साहब ज़्यादा फ़र्क वाकई वो जैसे बता रहे हैं सलन भाई भी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक मैच का ही फ़र्क है। तो मुल्तान सुल्तान के पास एक मौका है वापस टूर्नामेंट में आने का। यार मुझे तो दोनों लगता है ये दोनों टीमों ने क्वालिफाई नहीं करना जिस तरह ये खेल रही हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, मैं सकी से मैं डिफर नहीं कर रहा। वो सही कह रहे हैं कि फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है, नहीं, मगर ये जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों, मतलब वो जो कप्तानी हो रही है वो कोई मज़ेदार नहीं हो रही। आपने देखे पिछला मैच जो लाहौर कलंदर ने खेला है वो लग ही नहीं रहा था, नॉन सीरियस सी क्रिकेट हो रही थी, बॉलिंग वो हंस रहे हैं, मार पड़ रही है। तो ये क्रिकेट में आपको अगर क्वालिफाई करना ना तो फिर आपको हर मैच बड़ा सीरियस खेलना पड़ता है। अगर आप सीरियस नहीं है, और वो सीरियसनेस नज़र आनी चाहिए ना। आप देखें अगर मैं एज ए बॉलर अगर मैं चौका या छक्का खा के नो बॉल करके हंस रहा हूँ, दांत निकाल रहा हूँ, तो ये कैप्टन का काम है कि उसको जाके, या सीनियर प्लेयर का, कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, हर बॉल पे आप हिट खा रहे हो और आप आगे से दांत निकाल रहे हो। उसका काम है कैप्टन का गालियां दे उनको, नहीं गालियां ना दे, एटलीस्ट उसको कम एग्रेशन कैप्टन को दिखाना चाहिए। फास्ट बॉलर तो वैसे ही बड़ा एग्रेसिव होता है और आप आगे से हंस रहे हैं। तो ये मुझे इन दोनों की टीमों की, वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दोनों टीमें, मुझे नहीं लगता, अल्लाह करे ये जैसे सकी कह रहे हैं कि मुल्तान का इतना फ़र्क नहीं है,
ये क्वालिफाई कर जाए, मगर अगर आप देखें कोयटा को, अगर आप देखें तो उसके 4 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं, जी तो उसका तो अभी एक मैच इनसे वैसे ही पीछे है। बिल्कुल तो ये एक टीम कौन क्वालिफाई करती है ये डिसाइड आज ही करेगा। मुझे देखिए इसके बावजूद के बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही लाहौर कलंदर की, हम फिर भी लाहौर को सेलेक्ट करते हैं, बैक कर रहे हैं क्योंकि रहना लाहौर है यार। अच्छा चलिए लाहौर की जो कि बात कर रहे हैं, अगर इनकी बैटिंग लाइन को देख लें, फ़खर जमान ठीक है अच्छा खेल रहे हैं, आसिफ अली आपको लगता है कि पिछले तजुर्बे के बाद इस दफ़ा गलती नहीं करेंगे वो उसको ओपन कराने की? यार देखो शहीन जो है ना वो कोई अनोखे से काम कर रहा है ऊपर से पठान है बेचारा, वो कई दफ़ा ऐसी गलती कर जाता है कि समझ नहीं आती। आसिफ अली का कोई काम नहीं बनता यार, देखो ना, सॉरी मैं गलत अल्फाज कह गया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। देखें एज ए कैप्टन आपको ये अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करता रहा है, आपके पास एक जेन्युइन ओपनर है, तो आप उसको ओपन करवाएं। आसिफ अली का रोल नीचे ज़्यादा बेहतर है, वो बड़ी हिट मार चेस करना हो तब। देखें नया बॉल, देखें नए बॉल पे ना किसी वक्त भी बॉल स्विंग सीम आप ना चाहते हुए भी हो जाता है, तो वो नए बॉल का बॉलर नहीं। आप बेशक कहते रहे वो ओपन करता रहा, आज से 10 साल पहले अगर ओपन करता रहा तो अब तो वो रेगुलर नीचे खेल रहा है ना, सही है। तो आपको उसको पुराने बॉल पे ट्राई करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आज तजर्बा इस किस्म का वो नहीं सर वो मैं ये तो नहीं कहूँगा, जैसे मैंने कहा पख्तून भाई है हमारे, सारे भाई हैं, एक लतीफ़ा है कि मैंने सॉरी एक साहब जो है वो घर से बाहर निकले, केले का छिलका पड़ा हुआ था, उस पर पाँव आया, नीचे गिर गए, चोट लगी, सहलाते हुए चले गए, अगले दिन घर से बाहर निकले फिर केले का छिलका पड़ा था, कहते ओहो आज फिर गिरना पड़ेगा। तो आज भी शाहीन अफरीदी क्या गलती दोहराएंगे आसिफ अली को ओपन कराने? देखिए ऐसा कर सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक को लें ओपन, ठीक, आसिफ अली को ले जाएं 3 पे, ठीक है। अगर 3 पे जगह बनती है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये एक आइडिया है, अगर सुन रहे हैं, अगर कुछ समझ में आती है, अगर 3 ओवर में आउट हो जाता है तो आसिफ अली को ना भेजें, बिल्कुल ठीक है, डैरल मिचेल चला जाए। अगर 4 ओवर हो जाते हैं, गेंद की शाइन जो है वो थोड़ी सी और स्विंग थोड़ा सा कम हो जाता है, तो फिर आसिफ अली को कहा जाए कि भी पावर प्ले के 2 ओवर जो है उसको तुम जाके उसी तरह लूटो जैसे तुम नीचे जाके लूटते हो। ये शहीन खुद चला जाए वन डाउन। नहीं सिकंदर उसको ऐसे कर दिया, पिछले मैच में भी तो यही सिकंदर सिंह पर आया था ना, तो मैं वही कह रहा हूँ जो आसिफ अली को जो है ना, अगर नया गेंद है तो फिर मेरा ख्याल है इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गेंद जब स्विंग होता है ना तो वो थोड़ा सा एविडेंस आया है, क्योंकि ये पुराने गेंद से ही खेल रहा है, नीचे ही खेल रहा है, 1 डायमेंशनल, जाके फायरवर्क्स करता है, आखिरी 3-4 ओवरों में जाता है और जाके 3-4 छक्के मारे और जनाब आप गेम का पांसा पलट दिया। तो आप फिर 2 ओवर में 12 गेंदें, उसमें 2-3 छक्के मार के पावर प्ले लूट लिया और उसके बाद गेंद जब वो हो गया उसके बाद उसको कहा जाए कि भाई तुमने देखना कहाँ तक और जाना, तुम फायरवर्क्स करते ही चले जाओ, ठीक है, वरना फिर उसको नीचे ले आ जाए। अब्दुल्ला शफीक जो पहले ही, जैसे मैंने कहा कि वो ओपनर है, उसको ओपनर ही रखें, कट फॉर रोल हो कि चेंज ना जब भी डिस्टर्ब करते तो वो फिर उसका असर नजर आता है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और सिकंदर रजा थोड़ा और ऊपर चला जाए, उसको तो बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। अगर देखें आपने किसी को ऊपर लेके जाना ना तो वो रजा है जो इनफॉर्म सिकंदर रजा, एग्जैक्टली यही बात सिकंदर भी कर रहे थे। शफीक को आप, वो टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड प्लेयर है, आप उसको वन डाउन करवाएं। यानी सिकंदर रजा की अब्दुल्ला शफीक की जगह बहरहाल शाहीन अफरीदी से ऊपर बनती है। नहीं, मगर वो आपको कोई पता नहीं वो वन डाउन चला जाए, कुछ भी हो सकता है। चलें अब बैटिंग जरा मुल्तान सुल्तान की भी डिस्कस कर लेते हैं। यासिर खान अच्छा खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल कर रहे हैं, ओवरऑल इनकी बैटिंग को आप कैसे रेट करते हैं? उस्मान खान भी ठीक है, सही चल रहे हैं यार, इनकी बैटिंग भी देखें अगर कंपेयर करें तो बुरी नहीं है। तैयब ताहिर तक अगर खेल रहा है तो जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुमकिन है। हाँ, तो ये इनकी अगर कामरान को देख लें, उस्मान को देख लें, ब्रेसवेल को देख लें, इफ्तिहार तक, तो इफ्तिहार पिछला मैच बहुत अच्छा खेला था, उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। तो इनकी बैटिंग भी, टीमें दोनों बैलेंस हैं, मगर वो अपने मेयार पे नहीं खेल रहे जो क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए। ये मुझे वो क्रिकेट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत 2 टीमें ऐसी थी जो क्वालिफाई करती थी और फाइनल के लिए डिज़र्व कर रही होती थी, और ये इस टूर्नामेंट में ये दोनों अपने मेयार पे नहीं उतरे पूरा। अच्छा, कप्तानी, दोनों की कप्तानी अगर रेट करें आप, ज़ाहिर मुकाबला कप्तानों का भी बहरहाल होता ही है और फील्ड में,
रिजवान और शाहिन अफरीदी, इसमें से ज़्यादा नर्व्स किसके स्ट्रॉन्ग आपको लगता है, और जो प्रेशर में जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म अपनी ना सिर्फ खुद परफॉर्मेंस दे बल्कि टीम से भी परफॉर्मेंस ले? मेरे ख्याल इसमें से शादाब खान बेहतर कप्तानी कर रहा इन दोनों में से है। ये दोनों ही बुरी समझ कप्तानी है। आगे समझ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक, नो कमेंट्स आपकी तरफ से। जनाब आप तो कोई तबसरा करेंगे ना? देखिए खाली कप्तानी नहीं है, आप अच्छा कप्तान ले आए मगर टीम अपने प्लान एग्जीक्यूट ना करे, आपके तो वो अंदर कप्तान ने एनर्जी ना- करवानी है ना यार। बाजू का ऐसा होता है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वर्जन है, आप बहुत तेज़ी से चीज़ें चल रही होती हैं। मैं अभी तो खैर यहाँ पे वो नहीं कर सकते, लेकिन एक होती अक्सर जो रिसर्च कहती है कि आप टूर्नामेंट जीतते हैं जब आप एज ए टीम खेलते हैं, आपके सारे तीनों डिपार्टमेंट में प्लान्स की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो। एक आपका लीडर होता है और बॉलिंग में आप खुद लीडर होते हैं, एक आपका लीडर होता है बैटिंग में आप खुद लीडर होते हैं, आप खुद डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, आप अपने रोल की लीड कर रहे होते हैं। अगर वो आप उसी तरह कर नहीं पा रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि लीडर भी जो भी आ जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। चले जी, टाइम हमारे पास अब खत्म हो गया है। आपका तो 55 आपने कहा, 55 लाहौर, 45 मुल्तान सुल्तान। जी जनाब, अच्छा मैच होना चाहिए। जल्दी से यार सकी से मैंने बड़ा कुछ सीखा, ये बेस्ट परसेंटेज आपसे परसेंटेज नहीं लेनी, बताएं 60-40 लाहौर। लाहौर 64। अच्छा चलिए नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया। सलीम मलिक साहब, सकरार मुश्ताक साहब और ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। PSL हंगामा से अल्लाह हाफ़िज़।